हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आइए आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम आज आप सभी के लिए 175 प्लस क्वेश्चंस ले आए हैं। मात्र आपके पास एक दिन बचे हुए हैं। ये लास्ट समय है जब आप रिवीजन कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी प्रोवाइड कराया है कुछ क्वेश्चंस, उसको भी रिवीजन करिए। 800 प्लस क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराया था। आज भी हमारी पूरी कोशिश है, इसलिए हमने 175 प्लस क्वेश्चंस का कंटेंट तैयार किया है। आइए देखते हैं हम अपना चैनल रिजल्ट बिल्डर। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पर देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रिजल्ट बिल्डर पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप @ResultBuilder4U पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम आपको 175 प्लस क्वेश्चन का कंटेंट दिखाते हैं और हम आपको सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास केवल एक दिन बचे हुए हैं। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। रूट टिप या सूट टिप में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विभज्योत ऊतक। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में किसकी उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं, तो अम्ल और क्षार के उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो अणु सबसे छोटा कण होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इससे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का होता है, तो 6 गुना होता है। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है, तो बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बेंजीन है तो बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण है इसका आकार छोटा होता है। मछली में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो मछली में 2 कक्ष हृदय पाए जाते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 8/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं, तो उभयचर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 15 देखिएगा, लैंथेनम की परमाणु संख्या है तो 57 होती है। किसमें 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के द्वारा ध्वनि कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग है, सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाता है, जानते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में कितने हृदय होते हैं, तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है, तो आर्थ्रोपोडा कहलाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में निर्धारित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की गति। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्राकुर बीज अंकुरण के दौरान किसमें विकसित होते हैं, तो आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में कितना घटाना होगा, तो 273 घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन के 660 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को किसके आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चन। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है, ये वस्तु किसी भी युग्म पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, हमने आगे भी आपको बताया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, तो CaO होता है। किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है, एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में किसको बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो धारा को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। किसमें कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है, तो क्लोनिंग प्रक्रिया में समाविष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, प्राणियों का सबसे विशाल समूह आर्थ्रोपोडा है। ये देखिए पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 अन्य कार्बन परमाणु। अब देखिएगा रेडियोधर्मी तत्व को रखा गया है, तो लैक्टिनाइड में रखा गया है, ठीक है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकता, तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। कितने परमाणु
सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 3 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, स्तनधारियों जानवरों का होता है तो 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए ये जो हृदय का है ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/10/2018 द्वितीय पाली का क्वेश्चन। किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है तो लैंगिक, ध्यान रखिएगा। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किससे निकल जाएगी तो बिना किसी भी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुविकता पूछी जा रही है तो 4 होती है। मेथनॉल सबसे सरल है, अल्कोहल, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन करता है ईस्ट। मोनेरा समूह बैक्टीरिया जैसे प्रोकारियोटिक कोशिका यंत्र वाले समाविष्ट है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है तो 89 होती है। एक विषम यौगिक है, एथीन एक विषम यौगिक होते हैं। काइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक तरंगे द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु किस पर निर्भर नहीं करता तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कितना होगा तो कम होता है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइट का जो पूछा जा रहा है टोटल लेंथेनाइट 58 से 71 तक टोटल लेंथेनाइट होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 55 देखिएगा, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ईथेन है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अंडप का हिस्सा नहीं, परागकोश अंडप का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो जिसका आवृत्ति रहता है तो अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल शामिल है तो एक युग्म शामिल होते हैं। क्वेश्चन 61 देखिएगा, किसमें आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ईस्टर को तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो किससे गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं तो प्लाज्मा पदार्थ चमकते हैं। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है तो 1 जूल के बराबर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है तो वो मूत्र मार्ग होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ ध्यान रखिएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होता है। गंधक परमाणु है, बहुपरमाणविक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, एस्टर अल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए किसकी उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है तो एसिड या बेस के करता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक का गुण नहीं है, सहसंयोजक यौगिक होता है। पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, अगतिशील होते हैं। मानव शरीर का सैनिक WBC कहलाता है, ध्यान रखिएगा। WBC का हमने फुल फॉर्म भी आपको बताया था। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ होती है वृद्धि होती है। अवतल दर्पण को कहा जाता है विसारी दर्पण भी कहा जाता है। CaO बखरा चूना बनाने के लिए किसके साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है तो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। किसमें घुलने पर CH3COOH एसिड कम देता है तो पानी के साथ, ठीक है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आभासी और सीधी होती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। किसके नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के द्वारा। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में मिलाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन। HIV का पूर्ण रूप पूछा गया है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। वायुमंडल द्वारा किसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। 84 क्वेश्चन देखिएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑडोमीटर का यूज किया जाता है। अल्फांसो किसका एक किस्म है तो आम का किस्म होता है। जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होती है तो प्लेनेरिया। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। जल में सल्फ्यूरिक एसिड घोलना है तो अति उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली वस्तु किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसके फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो कार्बन की होती है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र एक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो परागकण कहलाता है। पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है, तो जाइलम ऊतक करता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोएम ऊतक भी हमने आपको बताया था, ये जाइलम ऊतक है, ठीक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, जूल का नियम संबंधित है। आयोडीन समूह का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है 17 होता है। ध्यान रखिएगा, किसका एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म काल निर्धारण। स्थितिज ऊर्जा किसके साथ बदलती है, तो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। देखिएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, मेंडलीव द्वारा किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य होता है, तो शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 11/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन। किसमें भरने हेतु आर्गन और नियॉन गैस नाइट्रोजन गैस का किसमें भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 103 देखिएगा, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के होती है, तो उत्तर हो जाएगा व्युत क्रमानुपाती होती है। 104 क्वेश्चन देखिएगा, 1/u + 1/v = 1/f किसका सूत्र होता है, तो दर्पण का होता है। 105 प्रोपाइन में होता है त्रिबंध। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है, जड़त्व माप कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान पूछा गया है, 28 होता है। धातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 होते हैं। पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस है, तो आवर्त 1 में। ध्यान रखिएगा। एक स्टारफिश किससे संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैल्शियम तत्व के वर्ग में से नहीं है, तो क्षार धातु कैल्शियम तत्व के वर्ग में नहीं होते। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 हो, तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होता है। ध्यान रखिएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, देखिएगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे इस ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पीतल के घटक है, तो तांबा और जस्ता पीतल के घटक होते हैं। प्लाज्मोडियम प्रदर्शित करता है, तो बहुविखंडन। देखिए पीतल दिया हुआ है, तो इसको ट्रिक देख लीजिए, पिताजी तो तांबा जस्ता। ध्यान रखिएगा, पीतल को कैसे, पिताजी तो तांबा और जस्ता। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको याद भी रहेगा। प्लाज्मोडियम प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है, तो प्रोपीन बनाता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति से बनती है, तो विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं, तो 14:3 के अनुपात में होते हैं। यदि एक लवण का पीएच मान 12 होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लक्षण होता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दाब कहा जाता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में किसको शामिल नहीं किया गया है, धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, लैम्डा से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 128 देखिएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किसकी भूमिका पर अध्ययन किया गया था, तो केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। किसका एसआई मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल की दूरी किससे मापी जाती है, तो ऑडोमीटर से मापी जाती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/10/2018 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है। किसमें सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, सरीसृप वर्ग की। रियर व्यू दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। 134 देखिएगा, किसका अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सामान्य नाम एसिटिक एसिड का होता है, इथेनोइक एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक साथ आकर्षित करती है, तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होते हैं, तो बल होते हैं।
विभज्योत तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है तो शीर्ष पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। ध्यान रखिएगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? एलॉय का उपयोग किया जाता है। 141 देखिएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस। 142 क्वेश्चन दिया है, दूरी वह भौतिक राशि जो कभी नहीं हो सकती, तो निगेटिव ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह है तो ए से हम प्रदर्शित करते हैं। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में किसके होने का उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? तो मिथेनोइक एसिड के चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग के कितने जनक शामिल होते हैं? 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय पौधा द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। पौधों में किसके कारण लचीलापन होता है? कोलेन कायमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। चार्ल्स डार्विन से संबंधित है विकास के सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने विकसित किया, पोलियो का टीका इन्होंने विकसित किया है। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो जाए तो आपको उत्सर्जित गैस को किसके माध्यम से निकालना होगा? CaCl2 वाली शुष्क नली के द्वारा निकालना पड़ता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। डोबेरिनेर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया, प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 158 देखिएगा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रकार का ऊतक बनाता है, नारियल की भूसी बनाता है। CO2 में C और O2 का द्रव्यमान अनुपात पूछा गया है, 3:8 होता है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। PB और HG तुलनात्मक रूप से उष्मा के होते हैं, कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल के बराबर होता है। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा, OS और SC परमाणु आकार का सही क्रम है तो सबसे पहले SC हो जाएगा, फिर सल्फर होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि होती है तो अच्छा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है विद्युत पंखा। किसके अव्यय Cu+Sn होते हैं? तो ब्रॉन्ज के अव्यय Cu+Sn होते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 25/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा, अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच किसका काम करता है? तो पूरक ऊतक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्व की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व परमाणु संख्या होगी तो 11 की होगी, सोडियम की होती है, 11 सोडियम की होती है। ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में है ब्रोमाइन। किस वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? पक्षी वर्ग में होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? तो 8A में होती है। यदि आप अपनी हथेली पर गैलीनियम धातु रखेंगे तो वह धातु हो जाती है तो वह पिघल जाती है। ध्यान रखिएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में होते हैं 2 अंडकोश होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 5:2 होता है। Al2O3 किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, पूछा गया है नाइक्रोम मिश्र धातु है निकिल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और फेरस का होता है। ध्यान रखिएगा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाया था और 175+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। आप सभी अपने इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें रिजल्ट बिल्डर से और देखते रहें अपना चैनल रिजल्ट बिल्डर। धन्यवाद।